मैं आप लोग के सामने एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आज एक बेटी बनकर नहीं आई हूँ, मैं आज एक बहन के रूप में सारे लड़के के लाइफ को बचाना उन सारे लड़के को लाइफ को बचाना चाह रही हूँ जिसके पत्नी आए दिन उसकी मर्डर कर रहे हैं। लड़के भी हमारे समाज का एक भाग हैं। आप लड़की हो तो एक इंसान को रिस्पेक्ट जगानी चाहिए, एक अच्छी बहू बननी चाहिए। आप एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती है, तो आप एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन सकती है। अब पत्नी तो छोड़िए, एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। कहा जाता है कि जब कोई लड़का अगर शादी करे तो जिस लड़की को अपने घर में लाए उस लड़की को नहीं देखना चाहिए, उस लड़की के माँ को देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लड़की में जो क्वालिटी जो आती है वो उसकी माँ से ही आती है। उसके माँ जैसा ही होगी, बेटी भी वैसा ही होगी। माँ बाप ने उसको जैसा संस्कार दिया है वो संस्कार वही लेकर दूसरे के घर में मायके में ससुराल में वो रहेगी। मैं तो बस रिक्वेस्ट है, अब बहुत हुआ, अब बहुत लड़के लोग अपनी जान दे रहे हैं, बहुत हुआ। अब आगे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आज मेरा भाई है, कल किसी और का भाई होगा, परसों किसी और का भाई होगा। सबके भाई मर रहे हैं, सबके बेटे मर रहे हैं, किसी के माँ बाप वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं, आए दिन सुसाइड कर रहे, प्रेशर हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़की इतनी, आजकल के जो लड़की, कलयुग की जो लड़की जो आ रही है वो इतनी बेशर्म इंसान हो गई है कि उसको किसी के बेटे की जान की कीमत समझ में नहीं आ रहे। अपने मम्मी और सास ससुर नहीं, सास ससुर के पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। ननद का धन संपत्ति चाहिए, लेकिन ननद को घर में रखना पसंद नहीं है। वाह, क्या समाज है, क्या बहुएं आ रही है। उसके बेटे को भी मार दो और जेल में भी जाओ, और जेल में जाने के बाद उसी बहू के मायके वाले उसको पैसे देकर छुड़वा दे रहे। क्यों? इसका मतलब यही है ना कि मायके वाले भी उस लड़की के प्लानिंग में शामिल हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत कुछ हुआ, बहुत हो गया, अब आगे ये नहीं होनी चाहिए। लड़के की लाइफ को बचानी चाहिए। लड़का हमारे देश का पिलर है, वो भी इंसान है। जिस तरह जेंडर इक्वालिटी होता है, जिस तरह जो कानून जो होते हैं ना, लड़कियों को वल्नरेबल मानकर उसको इतना ज़्यादा उसको राइट दिए जा रहे हैं। वीमेन कमीशन बनाया गया, हर आर्टिकल में उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, बहू लोग को दे रहे हैं। क्यों? बहू क्या अप्सरा है? अब बेटे कहीं से क्या डाउनलोड करके आए हैं? मेल के लिए मेल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इतने लड़के मर रहे हैं, केस को दबाया जा रहा है। जहां कुछ एक लड़की का मर्डर हुआ पूरे समाज खड़ा हो गया, और किसी लड़के का मर्डर हुआ तो क्यों नहीं समाज वाले खड़े होते हैं? क्या समाज वाले को मुंह में लिपस्टिक लगा लेते हैं क्या? कानून में ही बहुत ज्यादा लूप होल्स है। जब कानून सही फैसला ना करे तो हम इंसान को आगे आकर फैसला लेना चाहिए। अगर ऐसी बहू है जो पूरे समाज को, पूरे घर को गंदगी फैला रही, ऐसे बहू को या ऐसी पत्नी को घर में रखने का भी अधिकार नहीं है। उसे जितना जल्दी उससे या तो तलाक लो या तो उसको घर से बाहर निकालो। वो लड़की केवल एक घर को बर्बाद नहीं करेगी, वो लड़की जो संस्कार लेकर आई है, वो लड़की अपने बच्चे में भी वही संस्कार डालेगी। केवल एक घर बिगड़ना होता तो मैं मानती, एक घर बिगड़ेगा नहीं, वो कितने पुश्तैनी, कितने जनरेशन को वो खराब करेगी। क्योंकि वो जो संस्कार वो अपने बेटियों में देगी, बेटा में देगी, वही संस्कार वो आगे जनरेशन में लेकर जाएगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होगा। ये होता है। अगर आपको एक अच्छी बहू बनना है तो सास ससुर को भी उतना ही टेक केयर कीजिए जितने अपने मम्मी पापा का टेक केयर करते हैं। जितने अपने भाई से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने पति से प्यार करें। पति को धन चाहिए, सास ससुर का धन चाहिए, लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। तो वृद्धा आश्रम में या अनाथ आश्रम में आप शादी क्यों नहीं किया? अनाथ आश्रम आप अगर शादी करते तो आपको कोई सास ससुर नहीं होता। क्यों नहीं अनाथ आश्रम आपके मायके वाले लड़की का शादी तय करते हैं? क्यों किसी के घर को आप हेल बना दिए हैं? क्या अधिकार है आपके पास किसी के घर को हेल बनाने का? अधिकार भी तो होना चाहिए ना। कहाँ से अधिकार लेकर आते हैं? सास ससुर को कितना पैसे में खरीद लियो आप? जो सास ससुर आपके अंदर रहे, उनका अपना खुद का जीवन नहीं है, सब आपको नौकर है, सब आपको कर करके देगा। जिसकी पत्नी अगर खराब आ गई ना तो ये 100% सच्चाई है। वो कितना भी कम